प्राइड लैंड्स के बीच में, जहां सूरज क्षितिज में डूब गया और आकाश को लाल और सोने के रंगों से रंग दिया, युवा शेर राजा सिम्बा ने अपने भीतर एक अजीब खालीपन महसूस किया, मानो उनका एक हिस्सा गायब हो गया था। एक खोखली प्रतिध्वनि छोड़ गया था जिसने चुप होने से इनकार कर दिया था। उनके दोस्तों और परिवार ने उनमें बदलाव देखा, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ सका कि क्या गलत था। सिम्बा की एक समय की शक्तिशाली गर्जना, जिसने पेड़ों को हिला दिया था और अपने दुश्मनों की रीढ़ को कांप दिया था, बेहोश और कमजोर हो गई थी। सिंह राजा की आवाज, जो उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति थी, केवल फुसफुसाहट बन गई थी। युवा शेर तबाह हो गया, यह महसूस करते हुए कि उसकी पहचान का एक हिस्सा उससे चोरी हो गया है। एक दिन सवाना की खोज करते समय सिम्बा को कीबो नाम का एक बुद्धिमान पुराना कछुआ मिला। कीबो अपनी प्राचीन आंखों और झुर्रियों वाली त्वचा के साथ युगों के रहस्यों को धारण करता प्रतीत होता था। सिम्बा जवाबों के लिए बेताब कछुए के पास गया और अपनी दुख की कहानी साझा की। कीबो ध्यान से सुन रहा था, उसकी आंखें गहरी समझ से चमक रही थी। आह जवान सिम्बा, उन्होंने कहा, आपकी गर्जना सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि आपके दिल और आत्मा का प्रतिबिंब है। यह आपके साहस, आपकी शक्ति और आपके दृढ़ विश्वास की अभिव्यक्ति है। यदि आपकी गर्जना फीकी पड़ गई है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आप अपने भीतर इन गुणों से संपर्क खो चुके हैं। सिम्बा हैरान रह गए। उन्होंने कभी भी अपनी गर्जना को अपने आंतरिक आत्मा के प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं सोचा था। उनका हमेशा से मानना था कि यह शेर होने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन कीबो के शब्दों ने उनके अंदर एक राग पैदा कर दिया। उसने महसूस किया कि वह अपने शाही कर्तव्यों और दूसरों की अपेक्षाओं पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह अपने दिल की बात सुनना भूल गया था। नई दृढ़ संकल्प के साथ सिम्बा अपनी खोई हुई गर्जना को फिर से खोजने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने उन चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हुए अज्ञात में प्रवेश किया, जो उनके साहस और संकल्प की परीक्षा लेते थे। रास्ते में वह अकीरा नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से मिले, जिसने उन्हें उनकी आंतरिक आवाज सुनने की कही। उनका सामना हेशी नामक एक शरारती लकड़बग्घा से हुआ, जिसने उन्हें हंसी और खिलवाड़ का महत्व दिखाया। और वह जुरी नाम की एक दयालु महिला से मिले, जिसने उन्हें करुणा और सहानुभूति का मूल्य सिखाया। जैसे ही सिम्बा ने सवाना के माध्यम से यात्रा की, वह समझने लगा कि उसकी गर्जना केवल एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि प्राकृतिक दुनिया और उसमें रहने वाले जीवों के साथ उसके संबंध का प्रतीक थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी गर्जना पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन की रक्षा और संरक्षण के लिए उनकी जिम्मेदारी का प्रतिबिंब थी। प्रत्येक नए अनुभव के साथ सिम्बा की आवाज मजबूत होती गई और उसकी गर्जना पूरे देश में गूंजने लगी। सिंह राजा का आत्मविश्वास और विश्वास लौट आया और उन्होंने एक उद्देश्य और अपनेपन की भावना महसूस की, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। जैसे ही प्राइड लैंड्स में एक और दिन सूरज डूब रहा था, सिम्बा खड़ा था। उसकी शक्तिशाली गर्जना पेड़ों को हिला रही थी और अपने दुश्मनों की रीढ़ को कांप रही थी। उनके दोस्त और परिवार उनके चारों ओर जमा हो गए। उनकी आंखें गर्व और प्रशंसा से चमक रही थीं, क्योंकि वे जानते थे कि सिम्बा की गर्जना केवल एक आवाज नहीं थी, बल्कि उसके दिल और आत्मा का प्रतिबिंब थी। और इसलिए युवा शेर राजा सवाना में घूमता रहा। उसकी गर्जना पूरे देश में गूंजती रही, जो साहस, शक्ति और दृढ़ विश्वास की सभी शक्ति की याद दिलाती है। क्योंकि अंत में यह सिर्फ सिम्बा की गर्जना नहीं थी जो खो गई थी, बल्कि उसके भीतर शेर की गर्जना थी, जो फिर से खोजे जाने और मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। यह कहानी बच्चों को याद दिलाती है कि उनकी आवाज और प्रतिभा अद्वितीय और विशेष है और उनमें दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति है। यह उन्हें अपनी आंतरिक आवाज सुनने और चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हुए भी खुद के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रोत्साहित करता है।